हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि अम्ल और क्षारक किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अम्ल और क्षारक किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आपको समझाता हूं कि अम्ल और क्षारक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अम्ल किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं कि मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा कि अम्ल किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि अम्ल किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज को मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया का वे सभी पदार्थ हो जाए जो जिसको हम टेस्ट करें ना तो वह खट्टा हो। पदार्थ का मतलब कोई भी वस्तु को आप ले लीजिए, ठीक है, तो उसको जब टेस्ट करें तो वह क्या हो, खट्टा हो, तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। यानी कि एक लिटमस पत्र होता है नीला कलर का, जिसको हम लोग जिससे क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है वह अम्ल है कि नहीं। तो जब हम लोग नीला लिटमस पत्र को किसी भी पदार्थ यानी अम्ल में डालते हैं ना, तो वह क्या करता है कि लाल हो जाता है, अपने आप को लाल कर देता है। तो इससे पता चलता है कि क्या है कि वह पदार्थ अम्ल है, तो बोलते हैं कि अम्ल कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में यदि हम समझें तो देखिए, उदाहरण में इमली इमली क्या होता है कि स्वाद में खट्टा होता है, तो इमली जो होता है वह अम्ल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और हम लोग समझें तो जैसे कि कच्चा आम जो होता है वह स्वाद में खट्टा होता है, तो जो कच्चा आम है वह भी अम्ल है। संतरा, नींबू, यह सब स्वाद में खट्टे होते हैं, तो यह सब क्या है कि अम्ल है। जैसे और आप एसिड में देखिएगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यह भी क्या है कि अम्ल है, यह भी खट्टा होता है। लेकिन इसको हम लोग टेस्ट करके थोड़ी पता करते हैं। हम लोग नीले लिटमस पत्र को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं तो क्या होता है कि वह ना नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है अपने आप। तो इससे पता चलता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यह भी अम्ल है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग रासायनिक में जो सूत्र होता है वह होता है HCl। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल भी एक क्या है, अम्ल है, तो इसको हम लोग रासायनिक सूत्र लिखते H2SO4 आदि। यह सभी अम्ल के उदाहरण है। अब हम लोग समझते हैं कि क्षारक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्षारक किसे कहते हैं। तो देखिए अब मैं समझाता हूँ कि क्षारक किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इसको मैं अच्छे से फिर से पढ़ के आपको समझाता हूँ कि दुनिया का वे सभी पदार्थ जो टेस्ट करने पे क्या हो जाए कि कड़वा हो जाए, ठीक है, यानी उसको जब टेस्ट करें तो कड़वा लगे, तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लिटमस पत्र जो होता है वह दो प्रकार का होता है। पहले आप यह समझिए, एक होता है नीला कलर का और एक लाल कलर का होता है। तो नीला वाला जो लिटमस पत्र होता है उससे हम लोग क्या करते हैं कि उपयोग करते हैं किसी भी पदार्थ को अम्ल है कि नहीं देखने के लिए, और लाल वाला जो लिटमस पत्र होता है उसका चेक करते हैं कि कोई भी पदार्थ क्षारक है कि नहीं, उससे चेक करते हैं लाल वाले लिटमस पत्र को। तो वही लिखा है कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, यानी जब लाल लिटमस पत्र को उस पदार्थ के अंदर डालते हैं तो वह क्या हो जाए कि लाल लिटमस पत्र नीले लिटमस में पत्र में बदल जाए, तो इससे पता चलता है कि वह क्षारक है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे उदाहरण में बेकिंग सोडा, आप बेकिंग सोडा जो घर में हम लोग यूज करते हैं सोडा खाने के लिए, उसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो कभी आप बेकिंग सोडा को टेस्ट करके देखिए तो वह कड़वा लगेगा। तो जो बेकिंग सोडा है ना वह भी एक क्षारक है, उदाहरण है। ठीक है, और यह खुद भी एक क्षारक है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका रासायनिक संकेत क्या होता है, रासायनिक सूत्र NaOH। तो यह भी एक क्षार है क्योंकि यह क्या होता है, कड़वा होता है।
ठीक है फ्रेंड्स, या तो आप इसका विलयन लेके लिटमस पत्र से चेक कर सकते हैं, लाल लिटमस पत्र से। तो जब इसके विलयन में आप लाल लिटमस पत्र डालिएगा तो वह अपने आप क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि वह क्षार है। तो जैसे कि और भी आपको समझना है, तो जैसे कभी आप जब नहाते होंगे तो नहाते समय आपके मुंह में कभी शैम्पू चला गया होगा, तो शैम्पू भी क्या होता है कि क्षारक होता है, वह कड़वा होता है। और साबुन भी जो होता है वह क्षारक होता है। जैसे कि डिटर्जेंट पाउडर जिसको हम सरफ बोलते हैं, वह भी क्या होता है कि क्षार होता है, क्योंकि वह कड़वा होता है। कभी आपके मुंह में गया होगा तो आप देखे होंगे कि वह स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। तो वह सभी पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण यहाँ पे समझा दिया हूँ। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि अम्ल और क्षारक किसे कहते हैं। तो यदि आपको अम्ल और क्षारक अच्छे से समझ में आ गया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमारी बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। एक बात और आपको समझा देता हूँ कि यदि अम्ल और क्षारक में आपको अंतर देखने हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं।